नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं आपको थियोरी ऑफ एवोल्यूशन समझाना चाहूंगा। थियोरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने दी थी 1859 में। स्कूल में आपने पढ़ी होगी वो कैसे हम इवॉल्व हुए हैं, कैसे हम मानव बने, बंदर, गोरिल्ला वगैरह वगैरह अलग अलग स्टेजेस से आज हम इंसान बने हैं। अब आप कहेंगे ये थियोरी ऑफ एवोल्यूशन क्यों समझाने लगे, जबकि देश में 3,23,144 केसेस आए हैं। हां, कल से कम हैं, लेकिन आंकड़ा अब भी 3 लाख से पार है। मौतों का सिलसिला भी जारी है। 2,771 लोगों की जान चली गई पिछले 24 घंटे में। महाराष्ट्र में केसेस कम हुए हैं, 48,700 हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां पंचायत चुनाव चल रहे हैं 33,551 केसेस आए हैं। कर्नाटक में लगभग 30,000, दिल्ली में भी 20,000 से ऊपर अभी भी केस बने हुए हैं। और आप समझाने लगे थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये नहीं कि शारीरिक तौर पर कौन कितना ताकतवर है, कितना उसमें स्टेमिना है। आजकल स्टेमिना की बात हो रही है ना, योगा करो, भागो दौड़ो, छाती के अंदर थोड़ा स्टेमिना होना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना, ये संक्रमण, ये वायरस आपके सीने पर, आपकी छाती पर अटैक करता है, आपके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं। जी नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है। एबिलिटी टू सर्वाइव, किसके अंदर क्षमता है जिंदा रहने की। और यहीं पर देश की कड़वी हकीकत सामने आती है। यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना। हमारा देश दीवाने आम दीवाने खास में बन गया है। जो रुतबे वाले हैं, रसूखदार हैं, व्यवस्था का अटूट हिस्सा है, वो अपना इंतजाम कर लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। आप देखेंगे ना, हमारे जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कोरोना उन्हें भी हो रहा है। क्लास डिवाइड नहीं करता है, ये वायरस सबको अटैक करता है, सबको अपनी जद में लेता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई भी मंत्री, केंद्रीय मंत्री हो, राज्य का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कि जी वो कोरोना पॉजिटिव हुए, उन्हें बेड नहीं मिला, या ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा, या वेंटिलेटर नहीं मिला, या दवाई नहीं मिली, या रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए वो ब्लैक में खरीदारी करते घूम रहे हैं? सुना आपने? ये तो आम आदमी का अख्तियार है, आम आदमी कर रही है। आम आदमी, हम कैटल क्लास हैं। कैटल क्लास समझते हैं ना आप? मवेशी, डांगर ढोर, देसी भाषा का इस्तेमाल करूं। जहां आप उन्हें ले जाना चाहोगे वहां वो चल पड़ते हैं बेचारे। तो व्यवस्था चलाने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। और इसकी एक ताजा मिसाल देखने को मिली दिल्ली में, देश के दिल, राजधानी दिल्ली में। दिल्ली हाईकोर्ट के जजों, स्टाफ और उनके परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने गजब की दरियादिली दिखाई। दिल्ली सरकार ने, यह ऑर्डर है मेरे पास, इस ऑर्डर के तहत 100 बिस्तर, 100 कमरे, बिस्तर नहीं 100 कमरे, 5 सितारा होटल है, अशोका होटल, वहां पर एक कोविड हेल्थ फैसिलिटी बनाने के आदेश जारी कर दिए गए। और किसके लिए? ऑनरेबल जस्टिसेस एंड अदर जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड देयर फैमिलीज। 100 कमरे। व्यवस्था चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो हमारे ऑनरेबल जस्टिसेस के लिए करती है। इसके अंदर यहां पर एक और चीज समझने लायक है। ये सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ना, मोस्ट इमीडिएट आउट एट वंस, बहुत ही मोस्ट इमीडिएट मतलब एकदम जरूरी, तत्काल जारी किया जाए। अभी बनाइए, 100 कमरों का इंतजाम कीजिए। और इसमें क्या क्या करना है?
ये देखिए यहां पर जो एसडीएम है गीता ग्रोवर चाणक्यपुरी की, वो कहती है इन ओवरऑल इमिनेंट पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लोगों के भले के लिए, इमिनेंट पब्लिक इंटरेस्ट डू हियर बाय रिक्वायर 100 रूम्स ऑफ अशोका होटल न्यू दिल्ली। लोकहित में चाहिए। और ये जो कोविड फैसिलिटी होगी ये प्राइमस हॉस्पिटल चलाएगा, चाणक्यपुरी में ही एक बड़ा हॉस्पिटल है। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होगी। जो भी आप दस्तानों का इस्तेमाल करते हैं, मास्क का, पीपीई किट वगैरह वगैरह, स्टाफ जो है होटल का, उनको ये सारे पीपीई किट दिए जाएंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। एम्बुलेंस प्राइमस होटल उसका इंतजाम करेगा। कोई भी होटल स्टाफ में कमी आ जाती है तो ये हॉस्पिटल करेगा। यानी कि पूरे इंतजाम, बिल्कुल तकलीफ ना हो। अब कोई पलटकर पूछे, चलिए जी हाई कोर्ट के जजेस के लिए तो कर दिया, आम आदमी के लिए आपने क्या किया? वो त्राहिमाम कर रहा है, एक अदद बिस्तर के लिए पागलों की तरह सड़कों पर घूम रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चित्कार कर रहा है। ऑक्सीजन के चलते लोगों की सांसें टूट रही हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। तो ये इमिनेंट पब्लिक इंटरेस्ट में आम आदमी के लिए इस तरह के फरमान, आदेश, निर्देश, जो शब्द इस्तेमाल आप करना चाहें, वो जारी क्यों नहीं किए जाते? या आम आदमी तो आम है, अपना इंतजाम खुद कर लेगा। उसके पास तो 5 साल में एक बार जाना है बटन दबवाने के लिए। यह हकीकत है क्या हमारी? और यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात का स्वतः संज्ञान लिया और दिल्ली हाई कोर्ट क्या कह रही है कि देखिए हमने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया। अब मैं हाई कोर्ट की बात फेस वैल्यू पर ले रहा हूं। अनुरोध नहीं किया गया तो ये ऐसी तत्काल कार्रवाई कैसे हो गई? आम आदमी के लिए नहीं होती, जजों के लिए क्यों हो गई? दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुरोध नहीं किया, तत्काल इस फैसिलिटी, इस ऑर्डर को निरस्त करने के आदेश जारी क्यों नहीं हुए? मतलब अनुरोध नहीं किया पर अब फैसिलिटी बना दी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे क्या? और यहां पर एक और अहम बात कही गई। राहुल मेहरा दिल्ली सरकार के जो वकील थे, उनसे कहा गया कि यह भ्रमित करने वाली बात है। हां, एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग का उद्देश्य न्यायपालिका, खास तौर पर निचली अदालतें थी। हम पहले ही 2 अपने न्यायिक अधिकारी खो चुके हैं। देश कितने लोग खो चुका है? कुल मौत 1,97,894। उनके लिए किसी को दर्द नहीं होता। आजकल अंतिम संस्कार में भी कालाबाजारी हो रही है। वेटिंग लिस्ट है, पैसे मांगे जाते हैं। जहां अंतिम संस्कार 5-7 हजार में हो जाए, उसके लिए भी 30, 35, 40 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं अलग अलग शमशान घाटों पर। तो 2 न्यायिक अधिकारी, उनकी मौत हो गई। हमें उनके परिवार से पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन बात आम आदमी की हो रही है। मीटिंग हुई थी क्या? मीटिंग तो हुई थी, ठीक है, आपने 5 सितारा फैसिलिटी का अनुरोध ना किया हो, लेकिन तैयारियों के लिए, कुछ इंतजाम करने के लिए कहा गया। आपके लिए इंतजाम हो गए, आम आदमी के लिए क्यों नहीं होते? और सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से, केंद्र सरकार से एक्शन प्लान मांगा था, राष्ट्रीय प्लान मांगा था, उस पर कहा कि ये राजनीतिक कलह का तो वक्त नहीं है और आज हम राजनीतिक सवाल नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। जो ये मेडिकल सुविधाएं हैं, इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। शुक्रवार से रोजाना सुनवाई होगी। अगली सुनवाई शुक्रवार को होने वाली है। लेकिन आम आदमी को लेकर
जो सत्ता पर काबिज लोग हैं उनकी मानसिकता क्या है वो भी बताना जरूरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। एक संवाददाता ने सवाल पूछा कि जी आपके पीआरओ यानी कि हरियाणा सरकार के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का कहना है कि भाईचारे की वजह से मीडिया को यानी कि हम लोगों को हम आंकड़े बता देते हैं, जनता के लिए हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। तो कितनी संवेदनशीलता दिखाई मनोहर लाल खट्टर ने, सुनिए। जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने उससे व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था। क्या आपको पता था या हमको पता था? मतलब आंकड़ों पर सवाल पूछा गया कि जी शोर मचाने से जो मर गया वो जिंदा थोड़ा हो जाएगा। अभी आंकड़ों पर सवाल मत पूछो। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत। ये जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में कोरोना के इंतजामों का, वहां अस्पताल में किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं उसका निरीक्षण करने गए। दो महिलाएं मिल गई, वो अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी बता रही थी। तो गजेंद्र शेखावत क्या कहते हैं, सुनिए। ठीक हो जाएगा, भगवान करे आज बालाजी महाराज ने कार्य बालाजी महाराज ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि जी नारियल चढ़ाओ, बालाजी ठीक कर देंगे। नारियल चढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जयंती भी है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को कोई ये कह सकता है कि नहीं जी वहां चले जाइए कनॉट प्लेस में, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर, हनुमान मंदिर पर चले जाइए, प्रसाद चढ़ा दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और मोहनलालगंज उत्तर प्रदेश में ये इलाका है, वहाँ के सांसद हैं, उनकी चिट्ठी भी है मेरे पास, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है उत्तर प्रदेश के। और वो कहते हैं कि बलरामपुर अस्पताल में 20 में से सिर्फ 5 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। KGMU जो अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, वहां पर ICU बेड खाली हैं। सांसद कह रहे हैं, मेरा आरोप नहीं है, लेकिन यह जनता को उपलब्ध नहीं है। जनता को क्यों उपलब्ध होंगे? दीवाने खास के लिए उपलब्ध हैं, उनके लिए इंतजार कर रहे हैं कि अरे भाई कोई माननीय सांसद, विधायक, माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री वो बीमार ना हो जाए, तो उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, आम आदमी खड़ा रहे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, देश में दीवाने आम, दीवाने खास क्यों? और ये तब जबकि हमारा संविधान अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, हम सब बराबर हैं। और दूसरा सवाल, आम आदमी इज इक्वल टू कैटल क्लास, हम मवेशी, हम डंगर हैं, जहां हांकना चाहो आप हमें हांक दो और हम हंकने के लिए तैयार हो जाएंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक दत्त, आम आदमी पार्टी के पास कोई प्रवक्ता नहीं मिला। आज दोपहर को ही हमने उन्हें बता दिया था कि हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। प्रवक्ताओं की कमी है आम आदमी पार्टी में। जिस तरह से दिल्ली में बेड की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की कमी है, सरकार के पास प्रवक्ताओं की भी कमी है। इन सवाल के जवाब देने के लिए प्रवक्ताओं की कमी है।
मेरे साथ फोर्टिस अस्पताल के डायरेक्टर हैं, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के डायरेक्टर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। और जो ये आदेश पारित किया गया है उसके खिलाफ एक जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में ही दाखिल कर दी है डॉक्टर मिश्रा ने। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष, आम आदमी पार्टी का किसी समय में एक अहम हिस्सा थे, एक बड़ा चेहरा थे और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके जस्टिस एस.एन. ढींगरा रिटायर्ड मेरे साथ हैं। जस्टिस ढींगरा, आपको कुछ बात समझ में आई? ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है। ये कानून में कहा जाता है ना, एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, सब बराबर हैं कानून की निगाह में। पर दरअसल इसके साथ एक और चीज जोड़ दी गई है, सम आर मोर इक्वल देन दी अदर्स। कुछ औरों से कुछ ज्यादा बराबर होते हैं, दे आर मोर इक्वल देन दी अदर्स। यही हो रहा है। बोलो संदीप जी। जी बोलिए जस्टिस ढींगरा। संदीप जी, पहली बात तो जो आप ये कह रहे हैं कि संविधान में ये है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, शायद अब तक का आपका अनुभव और जितने भी आपके पैनलिस्ट हैं उनका भी अनुभव यही रहा होगा कि इस देश में इससे बड़ा झूठ कोई और है नहीं कि इस देश में कानून के सामने सब बराबर हैं। इस देश के अंदर तो ये है कि मुझे बताओ कौन आदमी है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कानून होगा। अगर आपको ये गलतफहमी है कि कानून के सामने सब बराबर हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ना ही संविधान जिम्मेदार है। नहीं सर, मैं अभी भी उस मुगालते को पाले रखना चाहूंगा। संविधान ने जो मुझे हक दिए हैं, जो मुझे बताया गया, मेरे भी बाल सफेद हो गए, मैं उस भरोसे में ही जी रहा हूं कि इस देश में सब बराबर हैं। आप जरूर पालिए, उसके ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आम आदमी ये जानता है कि यहाँ दो क्लासेस हैं, एक अमीर सत्तावान जिसके पास सत्ता है और जिसके पास अधिकार है, ये क्लास है। दूसरी है रूल्ड क्लास, आम आदमी की क्लास, जिसकी एक शासित क्लास है। और कानून मतलब शासक के लिए अलग है, शासित के लिए अलग है। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, 5 सितारा होटल के अंदर 100 कमरे एक शासक क्लास के लिए, देखिए मैं न्यायाधीशों को भी शासक क्लास में मानता हूँ, उनके अधिकार शायद एमपी और मंत्रियों से कम नहीं है। और मैं ये जानता हूँ कि उनका एक अलग मेडिकल प्रोटोकॉल है, वो जिस हॉस्पिटल में जब चाहें दाखिल ले सकते हैं। वो और उनके परिवार के लिए ये सुविधा पहले से है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने ये सुविधा अपने आप प्रदान की या कहने पर प्रदान की, लेकिन ये सुविधा ये दिखाती है कि हमारे यहाँ ना तो कानून का शासन है, ना कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ तक कि इतने आपदा काल में भी हम ये निश्चित वो करते हैं कि कौन वीआईपी है, कौन वीवीआईपी है। आपने एक अहम बात कही जस्टिस ढींगरा, आपने कहा अनुरोध किया गया या नहीं किया गया, इंतजाम तो किए गए। यहां पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया और कहा ये भ्रामक खबरें हैं, पर यह बात मानी है कि मीटिंग तो हुई थी दिल्ली सरकार के साथ, उसका उद्देश्य न्यायपालिका, खास तौर पर निचली अदालतें थी जी, वहां पर 2 जजेस की मौत हो गई। तो दिल्ली सरकार ने अति उत्साह में ये अरेंजमेंट कर दी, या ये दरअसल एक कोजी अरेंजमेंट है जो खुलकर सामने नहीं आती? ये 5 सितारा होटल में इंतजाम ना किए गए होते तो इतना बवाल ना होता। इंतजाम होते हैं। बात बताऊं, इस देश की कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो जुडिशरी को नाराज करके सरवाइव कर सके। तो कोई भी सरकार हो, वो जुडिशरी के हमेशा
पक्ष में रहना चाहती है। जुडिशरी की जायज नाजायज सभी तरह की मांगे मानी जाती है। किसी अटॉर्नी जनरल ने आज तक किसी न्यायाधीश को ये नहीं कहा कि आप जो ऑर्डर पकड़ रहे हो ये गैर वो है, बहस में जरूर कहें, लेकिन जो मांग की जा रही है ये गैर न्यायिक है या इस तरह की हम सुविधा नहीं दे सकते। सुविधाओं को लेकर कह रहा हूं मैं, सुविधाओं को लिए किसी सरकार ने आज तक किसी न्यायालय को, न्यायाधीश को मना नहीं किया। तो आप कह रहे हैं ये म्यूचुअलिज्म एक शब्द है अंग्रेजी का, वो कहते हैं ना यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, यानी कि मैं आपकी कमर सहला दूंगा, आप मेरी कमर सहला दो। ये खेल चल रहा है क्या? और कहने को फटकारे लगती हैं, कटघरे में खड़ा किया जाता है। देखिए ये कोई नई बात तो है नहीं, आपको नहीं लग रही है, लेकिन जो लोग नहीं, आप जज हैं, मैं चाहता हूं कि जनता जाने हकीकत। ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। और इसके अंदर हर सरकार, हर वो देखिए ना रूलिंग क्लास, आप खुद कह रहे थे कोई एमपी के बारे में नहीं सुना कि उसे बेड न मिला हो, उसे गैस न मिली हो, उसे O2 न मिली हो। किसी न्यायाधीश के बारे में भी आपने नहीं सुना होगा, उसे या उसके परिवार को नहीं मिली। किसी मिनिस्टर, किसी एग्जीक्यूटिव IAS अफसर, किसी उसके बारे में भी नहीं सुना। ये जो खबरें आप सुन रहे हैं ये आम आदमी की है, ये आम आदमी का ही दर्द है। और आम आदमी का दर्द देखिए, हमने इतना सेलिब्रेट किया है। मैंने इस मेहमान का परिचय अभी जानबूझकर नहीं कराया था। मेरे साथ कोरोना वॉरियर हैं, देश जिनके लिए ताली बजाता है, इन्हें नमन करता है, प्रधानमंत्री इन्हें सलूट करते हैं। डॉक्टर मनीष झांगड़ा है, युवा डॉक्टर हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में काम करते हैं। ये कोरोना संक्रमित हो गए, आपको, मुझको, हमारा उपचार, हमारा इलाज करते करते। तो आरएमएल में आपको तो आसानी से बेड मिल गया होगा डॉक्टर मनीष झांगड़ा। थैंक यू संदीप सर, मुझे अपने चैनल पे मौका देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि किसी भी जूनियर डॉक्टर को कभी किसी चैनल पे मौका नहीं दिया जाता है। सीनियर डॉक्टर ही हमेशा आते हैं, लेकिन रियल जो फाइट हमारी कोरोना से लड़ रहे हैं वो हमारे जूनियर डॉक्टर ही लड़ रहे हैं। पीपी किट पहन के जो अंदर जाते हैं वो जूनियर डॉक्टर ही लड़ते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि 12 तारीख को मैं पॉजिटिव आया था और मैं अपने होम आइसोलेशन पे था। 4 दिन बाद मेरी तबीयत खराब हुई, मैं आरएमएल की तरफ रुक किया मैंने अपने पेरेंट कॉलेज में। वहां पे मैं 40 मिनट तक ट्रॉमा ट्रायल के सामने बैठा रहा रोड पे, मुझे वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिली। उसके बाद मुझे जाके ऑक्सीजन मिली। 3 से 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद मेरी आरडीए ने काफी मेहनत की। मैं खुद रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन में मीडिया स्पोक्स पर्सन हूं। उसके बाद जाके मेरे एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बेड दिलवा पाए और 7 दिन तक मैं वहां पे एडमिट रहा। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने, किसी डॉक्टर ने, जूनियर डॉक्टर के अलावा किसी सीनियर डॉक्टर ने अंदर आके मेरा हालचाल नहीं पूछा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, फोन तक पे नहीं पूछा। अब मैं बता देना चाहता हूं कि बेड की इतनी महामारी हो रखी है, हमारे हेल्थ केयर वर्कर को बेड नहीं दिया जा रहा है। सर, परसों की स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। एक नर्सिंग सिस्टर हमारी 14 साल से ट्रॉमा आईसीयू में काम करती थी। उनके पति को कोरोना हुआ, सीवियर कोरोना हुआ। वो रोते रोते हाथ जोड़ के बिल्कुल विनती करती रह गई एडमिनिस्ट्रेशन से, उसको बेड नहीं दिया गया। पति उसके एक्सपायर हो गए सर। और वो जो बेड किसको दिया गया है सर, वो 4 बेड है, उसमें से 1 बेड किसी को नहीं दिया जाता। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए वो रिजर्व रहता है। लेकिन आज उस बेड पे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, पेशेंट वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटिव रहते हो, बेड को खाली नहीं रहने देते। किसी हेल्थ केयर वर्कर को बेड नहीं देते सर। वो कितनी बुरी बात है सर, हमें रोना आता है सर। हम यहाँ पे अपनी जान जोखिम पे डाल के 9 महीने तक हम घर नहीं जाते सर। हम खुद इन्फेक्टेड हो रहे हैं। हमारे आरएमएल के आज 25 से 30 डॉक्टर इन्फेक्टेड है सर। वहां पे हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा है सर। सच्चाई बता रहा हूँ, ये हर एक डॉक्टर की कहानी है सर, पूरे इंडिया के हर डॉक्टर की कहानी है। दीवाने खास का कोई भी शख्स आए डॉक्टर मनीष, तो उसके लिए बेड का इंतजाम तत्काल हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सच्चाई है सर। आज वीआईपी पेशेंट, नर्सिंग होम, आरएमएल हॉस्पिटल सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए बना था पहले, आजादी के टाइम की बात है सर। नर्सिंग होम आज भी इतना खाली बेड पड़े हैं उसमें, वो किसी को बेड नहीं दिए जाते सर। वो मंत्रियों के लिए आज भी रिजर्व पड़े हैं। मंत्रियों को कोई दिक्कत नहीं होती, स्टेबल पेशेंट होते हैं, वो बेड लेके बेचारे गरीब मर रहे हैं। आरएमएल के सामने मैं गरीबों को मरता हुए नहीं देख सकता सर। दिल से रोना आता है सर। रात को जब बैठता हूं ना तो ये सोचता हूं कि आज इन पेशेंटों को मैंने देखा मरते हुए सर, ये कैसी सिचुएशन आ गई है सर। अपने सामने मैं हेल्पलेस हो गया हूं। मैं नहीं सर, पूरी डॉक्टर कम्युनिटी ने हाथ जोड़ लिए हैं। हम बचाना चाहते हैं अपने देश को सर, हम देश के लिए करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकारें अपनी राजनीति चमका रही है सर। यहाँ पे मैं किसी भी सरकार की तारीफ नहीं करूंगा सर।
1.2% जीडीपी आज भी। आप कांग्रेस सरकार की बात कीजिए, बीजेपी सरकार की बात कीजिए, किसने बढ़ा दी सर? आम आदमी पार्टी आज जजों को 5 स्टार रूम दे रही है सर। ये पैसा वहां पे क्यों खर्च कर रहे हो आप लोग? हमारे देश के लिए ऑक्सीजन मंगवाइए, प्लांट लगवाइए, हेल्थ केयर में आईसीयू बेड मंगवाइए सर। आप ये पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हो हमारे लिए? मैं तो खुद ये कह रहा हूं, हमारे डॉक्टरों को जो होटलों में अपने कमरे दे रखे वो भी निकाल दिए सर, हमें नहीं जरूरत है। आप हमें खुश करने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, हम अपनी पब्लिक के लिए जान देने को तैयार है सर। आज हमारी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की हेल्पलाइन ऑनलाइन उनकी मदद कर रही है सर। ये आम आदमी पार्टी ने अभी आईएएस ऑफिसर को नोडल ऑफिसर बना दिया है सर। डॉक्टर के ऊपर ये लोग बीए पास आज अपना हक जता रहे हैं, ये डॉक्टरों को बताएंगे आप ये दवाई लिखो वो ना लिखाओ। डीएम वाराणसी के जो डीएम है वो क्या क्या कर रहे हैं सर? डॉक्टरों को हाथ भी उठा रहे हैं, डॉक्टरों के ऊपर ऐसा कर रहे हैं कि आप ये दवाई नहीं लिख सकते, वो दवाई नहीं लिख सकते। ये सारी गवर्नमेंट एक दूसरे को ब्लेम करने में लगी हुई है। डॉक्टरों की तरफ किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। आज डॉक्टरों की जरूरत है सरकार को। आज ये लोग डॉक्टरों के सामने मैं आपका दर्द, आपकी पीड़ा समझ सकता हूं डॉक्टर मनीष जांगड़ा। तो कोरोना वॉरियर्स के साथ क्या हो रहा है इसकी भी आपने तस्वीर देखी। अब अभिषेक दत्त भी जुड़ेंगे हमारे साथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप डॉक्टर हैं, आपका काम तो लोगों की जान बचाना है। अगर न्यायिक व्यवस्था में कोर्ट्स चल रही हैं, संक्रमण वो खचाखच भरी रहती हैं, वहां पर अगर इंतजाम किया जाए, आप जनहित याचिका दाखिल कर देते हैं उसी दिल्ली हाई कोर्ट में जिस दिल्ली हाई कोर्ट के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है मीडिया का। मैंने सुबह से 3-4 चैनल्स में इंटरव्यू दिया, 11 साढ़े 11 बजे तक। अभी मेरी पिटीशन ड्राफ्ट होकर रजिस्ट्री में भी नहीं पहुंची थी, लेकिन मीडिया की वजह से ये पूरी बात पीआईएल रेडी थी, रजिस्ट्री तक पहुंची थी, लेकिन अभी फाइल भी नहीं हुई थी। लेकिन आप लोगों की वजह से ये बात हाई कोर्ट तक पहुंची और हाई कोर्ट ने 4 बजे अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करके जो दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर था उसको कैंसिल किया। अभी मेरे पास वो नया नोटिफिकेशन नहीं आया है कि वो पुराना ऑर्डर कैंसिल हुआ नहीं, पर हाई कोर्ट का जो हमारे पास खबर नहीं आई है। मेरा सवाल यही है कि अनुरोध नहीं किया गया, ठीक है मान लिया, तो इस ऑर्डर को निरस्त क्यों नहीं किया गया तत्काल प्रभाव से? अभी तक मुझे ये नहीं पता कि चूंकि मेरे पास ऑर्डर नहीं है, मैं ये नहीं बता सकता कि ये निरस्त किया गया या नहीं किया गया। सारी बात कोर्ट तक पहुंच गई। जो इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू ही मुझे मिल रही उसके हिसाब से दिल्ली सरकार को फटकार लगी। लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहता हूं, ये जो 100 कमरे बुक किए गए हैं, क्या ये निरस्त हो गए या किसी गरीब को वहां बिठाया गया? बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही चाहता हूं और निरस्त हो भी जाएं। मेरा सवाल यह है कौशल कांत मिश्रा कि यानी कि इंतजाम हो सकता है ना, 100 कमरों का इंतजाम हो सकता है ना, तो ये आम आदमी के लिए क्यों नहीं होता? मैं संदीप जी यही चाहता हूं कि वहां पे एडमिट होने वाला हर आदमी आम आदमी हो और उसकी पूरी लिस्ट रोज मीडिया के पास आए। डिस्प्ले होना चाहिए दिल्ली सरकार के द्वारा कि वो 100 बेड किसको दिए गए। उसमें एक भी ब्यूरोक्रेट, एक भी जज नहीं होना चाहिए। सड़क पे मर रहा है आम आदमी। आप हमारे पास कॉल्स आती है। कल मेरे सामने मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहा था, एक फैमिली ने उसका सीपीआर किया और पेशेंट ऑनलाइन डेड हो गया। उसको बेड नहीं दिला पाया मैं। ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कमी है। आपने मेरे दोस्त जूनियर की बात सुनी जो आरएमएल में खुद अपनी बात बता रहा है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बनारस के डीएम ने जिस तरह से आदेश किया उसमें यह कहा कि अगर डॉक्टर रेमडेसिविर लिखेंगे तो हम उनका पर्चा कैंसिल कर देंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, उनका हॉस्पिटल बंद कर देंगे। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के, और वो मीडिया में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया। इससे हो क्या रहा है? इससे एक अफरा तफरी का माहौल आ रहा है। और मैं जस्टिस ढींगरा की बहुत इज्जत करता हूं जिन्होंने खुल करके सारी बात बताई कि यहाँ पे 2 क्लास चलती है, एक रूलर कास्ट चलती है, एक जिसके ऊपर आदेश किया जाता है। यहाँ पे मतलब नौकर और नौकरशाह 2 ही लोग हैं और हम सब आते हैं नौकरों में। मैं भी एक डॉक्टर हूं जिसको मैं कहता हूं स्किल्ड लेबर। मैं भी एक लेबर हूं। जो रूल करते हैं वो ब्यूरोक्रेट, नेता, जुडिशरी, यही लोग रूल करते हैं। मेरा यह मानना है कि आज इस क्राइसिस के दौर में पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, जुडिशरी, डॉक्टर और कॉमन मैन को साथ में आना पड़ेगा। साथ में आकर के इस कोरोना की फाइट करनी पड़ेगी। और संदीप जी जो बार बार अभी आज दिन भर की खबर देखेंगे ना, सब ये कह रहे हैं आंकड़े कम हो रहे हैं, आंकड़े कम हो रहे हैं। आंकड़े कम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, टेस्ट करने कम हो गए। आप जानते हैं दिल्ली में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 24 घंटे से कम में आती थी, आज 3 दिन पे आ रही है। डी डाइमर, सीरम फेरेटिनिन, इंटरल्यूकिन 6 की रिपोर्ट 4-4, 5-5 दिन पे आ रही है।
इसी वजह से ये नंबर कम हो रहे हैं। और मैं बहुत शान से ये कहना चाहता हूं कि केवल एक ही चीज है जिसकी मैं शुरू से बात कर रहा हूं, जनता कर्फ्यू। इसी की वजह से जो नंबर कम हुए हैं, जनता कर्फ्यू की वजह से ही नंबर कम हुए हैं। कोई भी सरकार अपने पॉलिटिकल रीजन से इसको एक्सेप्ट करे नहीं, या ना पर करे। पहले मैं इस दीवाने खास और दीवाने आम का जो खेल चल रहा है ना आशुतोष, मुगल भी चले गए, अंग्रेज चले गए, कहने को हम आजाद हो गए, पर दीवाने आम दीवाने खास तो चल रहा है ना। मतलब जस्टिस एस.एन. ढींगरा हैज हिट द नेल ऑन द हेड, बिना लार लपेट के बिल्कुल सीधे बता दिया है हकीकत क्या है हमारे देश की। संदीप, पहली बात तो हम लोगों को इस मुगालते से दूर हो जाना चाहिए कि इस देश के अंदर किसी तरीके का कोई लोकतंत्र है। हम बड़े मुगालते में पिछले काफी दिनों से रह रहे हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। मेरे पास एनडीटीवी का वो स्टोरी है जिसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा है, मैं खाली तो नहीं पढ़ देता हूं आपको। When did we ask for a 100-bed facility at a 5-star hotel? We had only said if a judicial officer or a judge or their family is infected, they should get hospital admission. इसका मतलब यह कि बातचीत तो कुछ ना कुछ हुई है, कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन चला इनके बीच में। ये एनडीटीवी की जो स्टोरी है बहुत स्पष्ट तौर पर कहती है, और ये हाई कोर्ट का कोर्ट में आपके सामने रख रहा हूं। अब इसको दिल्ली सरकार ने ओबलाइज करने के लिए या किसी और तरीके से उन्होंने 5 स्टार होटल किया, ये बिल्कुल अलग सवाल है। ना 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 ना, ये भी अपने आप में सवाल है। एक सेकंड आशुतोष, एक होता है इंतजाम करना, एक होता है बिछ जाना। बिछ गई दिल्ली सरकार ने, ऐसी तत्परता दिखाई। प्राइमस हॉस्पिटल शैल रन द CHC फैसिलिटी, ये कोविड हेल्थ फैसिलिटी अशोका होटल में। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल ये हॉस्पिटल करेगा। स्टाफ जो है होटल का उसको प्रोटेक्टिव गियर दिया जाएगा, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। एम्बुलेंस का इंतजाम करेगा हॉस्पिटल। कोई शॉर्टेज हो गई होटल स्टाफ की, वो हॉस्पिटल देगा। ऑल सर्विसेज इंक्लूडिंग रूम्स, हाउसकीपिंग, डिसइंफेक्शन एंड फूड फॉर द पेशेंट शैल बी प्रोवाइडेड बाय द होटल। संदीप, इस ऑर्डर में जज महोदय ने यह भी लिखा है, ऑब्जर्वेशन है, और दैट यू डिड इट टू अपीज अस। हाँ, अब ये जो पूरा जो विवाद है, ये पूरा विवाद इस बात को लेके पूरी तरीके से स्पष्ट है कि आज की तारीख में दिल्ली सरकार हो या दिल्ली के अदालत हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इनकी कोशिश क्या होनी चाहिए? इनकी सबसे पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि इस देश के आम नागरिक को जो दरिद्र नारायण है, सबसे पहली प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। क्योंकि हम आप आज भी दिन में 10 फोन करके कहीं ना कहीं अपने लोगों को कुछ ना कुछ दिलाने की कोशिश कर लेते। वो बेचारा गरीब आदमी जो शहर के अंदर होता है, जिसको 1000 रुपए प्रतिमाह पर डे भी नहीं मिलता है, उसको अगर दिक्कत पैदा हो जाए, वो कहां जाएगा? वो अस्पताल तक नहीं जा सकता। तो अगर यह स्थिति पैदा हो जाती कि किसी के लिए आप 5 स्टार होटल बनाने के लिए तैयार हैं, किसी के लिए आप जो सब बिछने के लिए तैयार हैं, और दूसरे लोगों के लिए आपके पास जो एडमिशन के लिए रास्ते नहीं है। अभी जो आपके डॉक्टर साहब ने बोला बिल्कुल साफ बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कोरोना वॉरियर सुबह से शाम तक लगातार अपनी जान का जोखिम लेकर काम करते हैं, अगर उनको समय पे इलाज नहीं मिलता है, अगर उनको समय पे बेड नहीं मिलता है, अगर उनको प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता, तो इस देश में किसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है? नहीं, नेताओं को, नेताओं को जिन्होंने देश के लिए दिया क्या है? आशुतोष, अब देखिए, आप आम आदमी पार्टी के एक अहम हिस्सा रहे हैं, बड़े चेहरा रहे हैं। ये इतनी गंभीर, इतनी अहम बहस है, और बहस क्या कहूं, गलत शब्द इस्तेमाल किया, इतनी अहम चर्चा है, और प्रवक्ताओं की कमी बताया गया। दोपहर से हमने बता दिया था आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। प्रवक्ताओं की कमी है, यहां बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी तो समझ में आती है, प्रवक्ताओं की भी कमी हो गई। आप अपना पक्ष भी रखने को, सवालों के जवाब भी देने को तैयार नहीं है। संदीप, दीवाने खास हो गए आप, आम आदमी कैटल क्लास हो गया। आम आदमी पार्टी का गठन किस लिए हुआ था? आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन इस चिट्ठी से तो बिल्कुल साफ है कि उनका आम आदमी पार्टी का आम आदमी से लड़ाई लड़ने का कोई मंशा ही नहीं है। अब वो भी उसी पॉलिटिकल क्लास का हिस्सा हो गए जिसको कोई खुद बैठ के गालियां दिया करते थे, जिनके बारे में न जाने कौन सी बातें करते थे। आज पता कर लीजिए कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। और मैं साफ कह दूं कि दिल्ली के लुटियंस जोन में रहने वाले हर मंत्री से बंगला छीन लिया जाना चाहिए।
वो भी दो तीन कमरों के फ्लैट पे रह सकते हैं। क्यों वो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं? क्यों नहीं, बड़े वो बड़े दूसरा विषय हो जाता है, पर मैं अभी बिल्कुल इसी दूसरा विषय पर विषय नहीं है। एक सेकंड संदीप, ये आशुतोष, नया क्लास, जो क्लास क्रिएट किया गया है, इस नए क्लास की वजह से आम आदमी उनके बीच में फर्क मतलब है। हमारे शासक पहले गोरे चमड़ी के थे, अब हमारी जैसी चमड़ी वाले आ गए, मानसिकता वही है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अब राजीव जेटली और अभिषेक दत्त स्क्रीन पर। राजीव जेटली, जो अब तक हमने चर्चा की, किसी बात पर आप ना इत्तेफाकी जाहिर करना चाहेंगे? आम आदमी कैटल क्लास है ना, एक दीवाने आम है जिसमें हम आते हैं, एक दीवाने खास है जिसमें आप लोग आते हैं। संदीप जी, मैं तो शायद एवरेज जितने भी हमारे पैनल पे बैठे हैं उन सब में शायद सबसे कमजोर व्यक्ति होऊंगा। आम आदमी जिसे कहते हैं, मैं आम आदमी सबसे कमजोर रहूंगा हर तरीके से। आर्थिक रूप से भी कमजोर होऊंगा, राजनीतिक रूप से भी कमजोर रहूंगा, रसूखदार भी नहीं होऊंगा। तो कम से कम मेरे ऊपर ये इल्जाम नहीं लग सकता। रही बात आपने दीवाने खास की बात करी, देखिए ये आम आदमी पार्टी आज क्यों नहीं बैठी आपके चैनल के ऊपर? ये इसलिए नहीं बैठी आपके चैनल के ऊपर क्योंकि बहुत सारे वर्टिकल इन्होंने बनाए थे कोविड की लड़ाई के लिए। जब पहले चर्चा शुरू होती थी तो इन्होंने एक ब्लेम गेम शुरू करी कि हम इसका सारा ठीकरा केंद्र के ऊपर फोड़ देंगे। मीडिया को चुप कराने के लिए 24 घंटे अरविंद केजरीवाल चैनलों पर छाए रहते हैं, मोटा पैसा देते हैं सभी चैनल सभी अखबारों को, ताकि वो अपनी खबर ना दे पाए, मेरा केवल बयान चलता चला जाए। अच्छा, अकेले अरविंद केजरीवाल करते हैं, आपके मुख्यमंत्री नहीं करते, योगी आदित्यनाथ नहीं करते? मैं आप कोविड की बात कह रहा हूं अभी फिलहाल। हाँ। कोविड के ऊपर जितना पैसा इन्होंने खर्च किया 24 घंटे, आज सोचिए इंफॉर्मेशन भी क्या दे रहे हैं। अब मेरे पास 500 बेड रह गए, अब मेरे ये पास 400 सवाल बेड रह गए। सिर्फ दिल्ली का नहीं है, आपने आरोप लगा दिया, मैंने बीच में बिल्कुल नहीं टोका। लेकिन आप ही के सांसद हैं मोहनलाल गंज से, वो कहते हैं केजीएमयू अस्पताल में आईसीयू बेड खाली हैं, जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। चिट्ठी है मेरे पास बाकायदा। नहीं, मैं जवाब देता हूं। ये योगी आदित्यनाथ को ही लिखी है चिट्ठी। ये पूरे देश में है ये वीआईपी कल्चर। सत्ता में आते ही आप कहते रहिए हम सेवक हैं, सेवक नहीं, आप शासक हैं। संदीप जी, मैं जवाब देता हूं। हाँ। मैं आप छोटा एग्जांपल कोट करना चाहता हूं। एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट का मुझे फोन आता है और वही कहते हैं कि एक बेड चाहिए। और मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत सारे अस्पतालों में पता किया, बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उनका जवाब क्या था? यार यही फर्क है, आपकी सरकार बड़ी निकम्मी है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये कांग्रेस का राज होता और मैं फोन करता ना, एक जिंदा व्यक्ति के मुंह में से वो वेंटिलेटर निकाल के हमारे बंदे के मुंह में लगा देते। ये फर्क है आपकी सरकार में और कांग्रेस की सरकार। अच्छा। ये उनका जवाब था मुझे। मतलब संवेदनशील सरकार है आप, तभी मनोहर लाल खट्टर। अब सुनिए ना, जब आप ताल ठोक रहे हैं तो मैं काउंटर करूंगा ना। तभी मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि शोर मचाने से, ये आंकड़े उकड़े में क्यों घुसे हुए हो? शोर मचाने से ये जो आदमी मर गया वो वापस थोड़ा आ जाएगा। मैं मनोहर लाल जी की बात आपको बताना चाहता हूं संदीप जी। मैं मनोहर लाल जी का नेशनल मीडिया भी देखता हूं। हाँ। अपार्ट फ्रॉम मेरे पास जो दायित्व हाँ, है। हाँ। मैं आपको बताता हूं, मैंने मनोहर लाल जी को कम से कम 6 बार फोन किया और 6 बार मैंने उनसे बोला कि सर छोटा सा एक बाइट देनी है, थोड़ी सी एक स्टेटमेंट देनी है, न्यूज चैनल पे आप देंगे। उनका क्या कहना था? मैंने कहा राजीव ये वक्त नहीं है टीवी पे आने का। ये दी है ना भाई, बाइट, मैंने चलाई ना, आपने सुनी ना। ऑक्सीजन की तैयारी करनी है। शोर मचाने से वापस थोड़ा आ जाएगा, आंकड़े उकड़े की बात छोड़ो। मैं बता रहा हूं आपको। अरे उन जैसा सीधा व्यक्ति, अच्छा, इतने सीधे हैं, इस तरह की बात कह देते। खर्च करता 1% भी अपने प्रचार पर नहीं खर्च करता। इतने सीधे हैं, ऐसे कह देते हैं। तभी मतलब बहुत सीधे लोग आपने मंत्री बना रखे। गजेंद्र शेखावत के पास 2 महिलाएं जाती हैं, वो कहती हैं कि दिक्कत हो रही है, वो कहते हैं कि बालाजी पे नारियल चढ़ा दो। बहुत सीधे सीधे लोग बना रखे हैं आपने मंत्री, मुख्यमंत्री। मैंने गजेंद्र शेखावत जी को भी सुना। आप तो संदीप जी अगर इसका जवाब लेंगे ना, हर अस्पताल के अंदर एक मंदिर होता है, हर अस्पताल के अंदर आप देखेंगे गिरजाघर बनाया जाता है छोटा सा, और मस्जिद, नमाज पढ़ने की जगह बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? एक व्यक्ति जिसका पेशेंट कहीं ना कहीं वहां जूझ रहा होता है, तो वहां एक सहारा भगवान का भी होता है। ये तो भगवान तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई भगवान के ऊपर आस्था रखिए आप। खैर एनीवे, मैं दूसरी बात आपसे बताना चाहता हूं कि जो तीसरी बात आ रही थी, आपने दीवाने खास की बात करी, अब रह गई जुडिशरी।
दो जगहों पे, दो फ्रंट पे हारने के बाद आपको लगा तीसरी जुडिशरी जो बार बार आपको फटकार लगा रही है, जहां अस्पताल के लोग जाकर बता रहे हैं कि दिल्ली के प्रशासन ने हमें ऑक्सीजन नहीं लेने दी। जिस कैंसर हॉस्पिटल की बात जयपुर गोल्डन की जा रही है, जयपुर गोल्डन ने हाईकोर्ट में जाके बोला कि दिल्ली के अधिकारी मेरे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे। अगर कोई ऑक्सीजन की आइलेक्स कंपनी मुझे कहती है मैं आपको ऑक्सीजन देना चाहती हूँ तो कारण बताओ, नोटिस दिया जाता है। आप बताइए, लोग 24 घंटे टीवी पे बैठ सेटिंग हो रही थी, आप सेटिंग हो रही थी, ये कह रहे हैं सेटिंग हो रही है सरकार और कोर्ट के बीच में। नहीं, मैं नहीं कहा, मैंने कहा खुश करने की। आज बात वही हुई ना, खुश करना मतलब सेटिंग हो रही थी। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई इनको कि आप हमें अपीस करना चाहते हैं क्या, हमें खुश करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप हमारे से? ये हाईकोर्ट की फिर से फटकार उनको। अरे आप कहां सेटिंग करेंगे? बैठक तो हुई थी, बैठक हुई ना, ब्लेम लगाएंगे हाईकोर्ट के जजों और दिल्ली सरकार के बीच हुई ना, ये बैठक की बात भी सामने आ रही है। अभिषेक दत्त, तो मतलब हम ये जिस भ्रम में जी रहे हैं ना कि सब बराबर हैं, संविधान है, संविधान सर्वोपरि है, कानून है, एक हमारी व्यवस्था है, ये भ्रम है, ये मायाजाल है, ये आम आदमी ये मान ले। आज भी मुझे लगता है जुडिशरी है जो देश को बचा रही है। मैं जो ये ऑर्डर की दो प्रमुख चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, आपने भी ऑर्डर दिखाया, इसके टॉप राइट पे लिखा है आउट एट वंस। यस, और उसके ऊपर लिखा है मोस्ट अर्जेंट। आउट एट वंस का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्शन इसमें नहीं लगेगा, ये तुरंत निकलेगा तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन लेके वापस नहीं आएगा। और एक झूठ जो केजरीवाल जी ने इसमें लिखा है, अ रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट, ये तो लिखा हुआ है। देखिए, अगर आप इसी को लेके कोर्ट ने फटकार लगाई है इनको, और एक एफिडेविट इनसे मांगा है कि आप हमको एफिडेविट दीजिए कि कोर्ट ने आपसे कब कहा है कि हमारे लिए एक लग्जूरियस होटल बुक कीजिए। मतलब कुछ और कहा, लग्जूरियस होटल की बात नहीं कही। अब ये कानून की बाल की खाल निकाली जा रही है क्या कि 5 सितारा होटल थोड़ा कहा था? संदीप जी ये देखिए, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये मेरे सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। संदीप जी, मैं बता रहा हूँ, 2019 का केजरीवाल जी का ट्वीट चुनाव से पहले, आई हैव डायरेक्टेड दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट टू एंड वीआईपी कल्चर, और लिखा है कि नो मोर प्राइवेट रूम्स ऑफ वीवीआईपी। ये केजरीवाल जी का चुनाव से पहले का ट्वीट था। देखिए, आज मुद्दा बड़ा स्पष्ट है कि एक गलत विचारधारा पे दिल्ली को ये लोग लेके आ गए हैं, कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है, और इसमें केवल केजरीवाल जी जिम्मेदार नहीं है, उतनी भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी दिल्ली में बनती है एलजी के माध्यम से। आज अगर किसी सेलिब्रिटी पे नजर किसी ट्वीट पे पड़ जाए, वो ट्वीट मार्क कर दे, तो शायद उसको कमरा इंजेक्शन मिल जाए। आपको क्रिमेशन ग्राउंड के बाहर अप्रोच लगानी पड़ रही है कि 36 घंटे में नहीं 24 घंटे में चिता जल जाए। और दिल्ली का जो हाल, बुरा हाल करा है, ये दिखलाता है कि एक हेल्थ मॉडल जिसको केजरीवाल लेके पूरे देश भर में नहीं विदेश में ही प्रचार कर रहे थे, किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक की केजरीवाल जी ने बात करी, हेल्थ फैसिलिटी की बात करी। ये सिर्फ दिल्ली सरकार की बात है क्या? आप माइक्रो पिक्चर देख रहे हैं, एक छोटी तस्वीर देख रहे हैं, मैं एक समग्र तस्वीर की बात कर रहा हूं। ये मतलब दिल्ली, सिर्फ दिल्ली सरकार में दीवाने आम दीवाने खास है, बाकी देश में तो राम राज्य आ गया है, सब बराबर है। देखिए संदीप जी, आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ने 2013 आम आदमी पार्टी में ही आपकी सुई अटकी हुई है। मैं आपसे संदीप जी, केजरीवाल जी ने एफिडेविट दिया था, उस एफिडेविट में लिखा था मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। दिल्ली की तो बात हो गई, पूरे देश की बात करोगे अभिषेक दत्त? दिल्ली से भी बाहर निकलिए, दिल्ली में 1.25 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ का देश है ये। संदीप जी, दिल्ली और महाराष्ट्र का आपको फर्क बताता हूं। महाराष्ट्र में जब आंकड़े बढ़ने शुरू हुए तो महाराष्ट्र की सरकार ने टेस्टिंग बढ़ा दी। आज दिल्ली के अंदर जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो 5-5 दिन मतलब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के लिए, मंत्रियों के लिए अलग से इंतजाम नहीं होते हैं। उनके लिए कभी ऑक्सीजन की कमी हुई, कभी बेड की कमी होगी, भगवान ना करे कि वो कोरोना पॉजिटिव हो। संदीप जी सुनिएगा, मैं आपको बड़े स्पष्टता से बताना चाहता हूं, दिल्ली में आज की डेट में जब तक कोई, अरे भाई आप दिल्ली में ही अटके हुए हो, आप पूरे देश की बात करने को तैयार नहीं हो अभिषेक। आपकी फैसिनेशन क्या है दिल्ली से? हो गई दिल्ली की बात। देखिए आप वेस्ट बंगाल देखिए, आज वेस्ट बंगाल में क्या ऑर्डर हाई कोर्ट, मद्रास कोर्ट ने क्या दिया है? ठीक है, पर मैं इस ऑर्डर पर आना चाहूंगा। एक सेकंड, जस्टिस SN ढींगरा, आखिरी सवाल आपसे। ये ऑर्डर है,
इस पर मोहर है एसडीएम गीता ग्रोवर की, सरकारी आदेश है ये। इसमें कहा जाता है, एंड वेयर एज a request has been received from Delhi High Court for setting up a CHC facility for the honorable justices and other judicial officers of the Delhi High Court and their families. सरकारी आदेश का यह हिस्सा है। दिल्ली हाई कोर्ट कहता है हमने ऐसा अनुरोध नहीं किया। मतलब ऐसे में कि अशोका होटल 5 सितारा होटल में 100 कमरे मत करिए। कानूनी मुझे इसमें खेल समझाइए और दर्शकों को भी। देखिए, कानूनी खेल इसमें हाईकोर्ट ने ये तो नहीं कहा होगा निश्चित रूप से कि अशोका होटल में फैसिलिटी करिए। ये अगर मीटिंग हुई है तो हाईकोर्ट ने ये तो अवश्य कहा होगा कि हमारे ये जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए कुछ विशेष प्रबंध कर दीजिए ताकि उन्हें बेड की कठिनाई ना हो। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन अशोका होटल कहा हो ऐसा मुझे नहीं लगता। पर इंतजाम के लिए कहा गया, केजरीवाल बिछ गए। पर बड़ी कहानी इसमें यह है कि देखिए जो हमारे शासक हैं वो अपने इंतजाम कर लेते हैं। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा। देखिए, ये मैंने शुरू में आपसे कहा कि हाई कोर्ट का एक अलग से प्रोटोकॉल विंग है और जो मेडिकल विंग भी है, जो इस बात का जिसका हर हॉस्पिटल में कांटेक्ट है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कांटेक्ट है। और डॉक्टर हाई कोर्ट के जजेस और फैमिली के लिए हर अस्पताल के दरवाजे खुले हैं और जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी पूरी सीजीएचएस फैसिलिटीज हैं, वो उनको प्राइवेट दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए। जजेस के लिए ये व्यवस्था है, मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, सबके लिए ये व्यवस्था है। दरवाजे खुल जाते हैं, बेड मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है, वेंटिलेटर मिल जाता है, दवाइयों की किल्लत महसूस नहीं होती। लेकिन आम आदमी कैटल क्लास है। इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। ऑक्सीजन लेकर आ गई ट्रेन, दिल्ली में बनाओ सप्लाई चेन। ऑक्सीजन है पर टैंकर कहां, राजधानी में संकट सबसे नया। कातिल की सबसे तेज दौड़, चाट पकौड़ी के लिए होड़। राजधानी में मौत और शोक, लॉकडाउन में खतरनाक शौक। गुजरात में ऑक्सीजन भरपूर, रुकी सप्लाई, सांसें मजबूर। जिसकी तरफ देख रहा हिंदुस्तान, 3 ऑक्सीजन प्लांट का अभियान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव, बिना ब्रेक के लगातार रात 8 बजे से।